गाथा पढ़ो, गाथा पढ़ो बहन। कौन सी नंबर? कल अनमोहि सौतम पर जाव वयनया पानम पर वृद्धम च स उत्तम ज्ञानंतरम नरय दुख भीयमी। अनमोहि सौतम, शरीर का आलम्बन ऐसा कहा गया है, अर्थात शरीर में एकत्व वाला जीव ऐसा कहता है। पर जाओ मैं न पाऊं, पर जीव धनादि शरीर ही मैं आत्मा हूँ। पर विधम का उत्तम, पर की हानि वृद्धि को अपनी हानि वृद्धि कहता है, अर्थात शरीर कुटुंब की वृद्धि को अपनी आत्मा की वृद्धि मानता है। ज्ञानंतरम नरक दुख, ऐसे विद्या ज्ञान से नरक के दुख का बीज होता है। कल रंजन का स्वरूप चल रहा है कल अनमोय सौत्तम। कल यानी शरीर की अनुमोदना कैसी होती है, उस अनुमोदना का फल क्या होता है, उस ऐसी शरीर की अनुमोदना करने वाले जीव का लक्षण क्या होता है, वो बता रहे हैं। पर परजाव वयन अपानम, पर और पर्याय के ही वचन बोलता है। कैसे वचन बोलता है कि यही मैं हूं, यानी पर्याय ही मैं हूं, शरीर ही मैं हूं। शरीर में मैंपने का बोध रहता है, मैंपने की मान्यता रहती है, और पर पर्याय शरीर की ही मान्यता के वचन बोलता है। इससे क्या होता है? पर वृद्धम च स उत्तम, पर यानी संसार की वृद्धि होती है। क्या की वृद्धि होती है? इससे पर पर्याय की वृद्धि होती है और पर पर्याय का ही संसार बढ़ता है। और इससे ज्ञानांतरम नरक दुख भी, ज्ञान में अंतराय डलता है और जीव नरक के दुख के बीज बोता है। इतनी नीच है ये कल की अनुमोदना। ये कल की अनुमोदना इतनी निर्कृष्ट है, इतनी निर्कृष्ट है, सोच लो चेतन राजा, इतनी निर्कृष्ट है। तो अपना बड़ा सूक्ष्म विषय चला था कल, और उसमें अपन ने ये समझा था, ये जाना था कि अभी ये व्हाट्सएप इंदिरा दीदी ने डाला और स्वाति दीदी ने भी डाला उस ग्रुप में। उसमें इंदिरा दीदी का एक शब्द आपका थोड़ा गड़बड़ हो गया है कि आप बोल रहे हैं कि वो मिथ्या दृष्टि जीव भी, अब अजान ने तो उनको फिर बताएंगे, भी दिख नहीं रही। हाँ तो क्या क्या कल ने पर कल की अनुमोदना, कल मतलब पर्याय, कल मतलब शरीर, कल मतलब पर्याय, कल मतलब शरीर। और मैं आपसे बता चुका हूं कि कल मतलब पर्याय, कल मतलब शरीर तो है। वास्तव में जो भाव शरीर है ना, भाव शरीर रागादि रूप परिणाम, वो रागादि रूप परिणाम ही तो वास्तव में मूल भाव शरीर है। तो उस भाव शरीर को भी अपनी आत्मा से भिन्न करना, मैं अपनी आत्मा से उसको भिन्न जानना, जब हम उसकी अपने को उसकी आत्मा से भिन्न जानेंगे तो ही हमारा काम सिद्ध होगा। ये स्वाति दीदी ने भी एक मैसेज डाला, उसमें भी एक शब्द थोड़ा सुधारना है। मिथ्या दृष्टि जीव भी ऐसा कहता है कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं। ये नहीं बोलता मिथ्या दृष्टि, आत्मा हूं मगर शरीर सहित जानता है अपने अनुभूति में, प्रतीति में, उसके शरीर सहित आत्मा का, आत्मा की स्वीकारता होती है। उसकी प्रतीति में, उसकी अनुभूति में भिन्नता नहीं रहती। शब्दों में तो कदाचित हाँ ऐसा भी कह देगा, भैया अपन तो आत्मा है शरीर नहीं, ऐसा बोल देगा शब्दों में। इसलिए स्वाति दीदी आपका एक अपेक्षा से ठीक है, मगर सामान्य लोगों के लिए थोड़ा गड़बड़ हो जाए। वो ये तो बोलता है कि मैं शरीर, मुझे लिखा है ना, मिथ्या दृष्टि जीव भी ऐसा कहता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं। हालांकि ये मैंने कहा होगा कल, इसलिए आपने लिखा है।
मगर इसमें क्या है, मिथ्या दृष्टि जीव जो है ना, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ऐसा वो शब्दों में कदाचित बोल देता है, मगर उसकी आत्मापनी रूप अनुभूति नहीं रहती। बस यह गड़बड़ हो जाता है। उसका बोलना कैसा रहता है, जैसे कि किसी माँ ने किसी बच्चे को गोद लिया। अब किसी माँ ने किसी बच्चे को गोद लिया, तो वो माँ तो ये कहती देखो फलाना मेरा बेटा है, फलाना मेरी औलाद है, तो ऐसा तो वो बोल देती है। मगर उस माँ को पुत्र का स्वयं के उदर से जन्म न होने से उस स्त्री को मातृत्व रूप अनुभूति नहीं रहती। और यहाँ बात मेन चीज होती है वो प्रतीति, वो अनुभूति आत्मा की, शुद्ध आत्मा की, वो प्रतीति, वो अनुभूति। तो जो गोद लेने वाली महतारी है ना, स्त्री है ना, तो उसको शब्दों में तो ये देखो भैया फलाने की माँ है, फलाना हमारा लाल है, प्रतीति कहाँ है जी बताओ, मातृ की प्रती, क्योंकि जिसने 9 माह का कष्ट भोगा हो उसी को वो प्रतीति होती है। जिसने 9 माह का कष्ट ना भोगा हो, 9 माह तक बच्चे को घर में ना रखा हो, उसे वो प्रतीति असंभव होती है, वो प्रतीति उसे नहीं हो सकती। ऐसे ही आपने लिखा ना कि वो मिथ्या दृष्टि ऐसा कहता है, तो वो मिथ्या दृष्टि ऐसा कहता है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, मगर उसकी प्रतीति में वैसा बोध नहीं रहता। तो आप इसको कैसा लिखते, मिथ्या दृष्टि शरीर सहित, शरीर के एकत्व बुद्धि पूर्वक, शरीर के जुड़ान बुद्धि सहित ये भी कहता हुआ पाया जाता कि हाँ मैं आत्मा हूं। ठीक है, ऐसा जिन करना था कि शरीर के एकत्व ममत्व जुड़ान सहित कहता कि हाँ मैं आत्मा हूं। और इंद्र दीदी आपकी गलती देखो यहाँ पर, मैं क्या कल मैं भोपाल गया था ना, तो मैंने रास्ते में खोल खोल के देखा था, जब गाड़ी में था तब मुझे देखा, देखो क्या लिखा, हाँ मिथ्या दृष्टि जीव शरीर में एकत्व पूर्वक कहते हैं कि मैं शुद्ध चेतना मात्र हूं, ऐसा तो वो कभी कह ही नहीं सकते। हमने जीव आत्मा की सत्ता स्वीकार कर लेते, इतना बोला था। शुद्ध चेतना मात्र हो तो उनके तो बस की नहीं है, तो क्या भाई नहीं कह सकते, उनमें भी कठिनाई है, बहुत कठिनाई है उसका। अब आप लोग की सत्य माने, हम का अपने अनुभव की सत्य माने, आप लोग जो बताओ, आप हमारे अनुभव से सुना तो ये सब चीजें का, फिर हम कुछ कहीं से पढ़ लिख के लाते जब बात सुनो, फिर आज की स्थिति से बात करो, आप आज की जो वर्तमान स्थिति है उससे बात करो। शुद्ध चेतना मात्रों की जो शब्दावली उसकी इसलिए नहीं होती, देखो हम आपको खुलासा कर, वो इसलिए नहीं होती है क्योंकि मिथ्या दृष्टि बहुत बारीक विषय आ गया, बाहर आ जाओ जरा। हाँ हो सकता है शब्दों में भी कह दी, मगर फिर भी मैं और उसको बारीकी से स्पष्ट करूं, बाहर आओ बहन। शुद्ध चेतना मात्र की जो यानी धारा है वो उसकी क्यों नहीं बनती एक मिथ्या दृष्टि जीव की, क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव ज्ञान से हीन होता है, सम्यक से हीन होता है, आत्मानुभूति से हीन होता है। तो ऐसा आत्मानुभव से हीन होने वाला मिथ्या दृष्टि जीव, अज्ञानी जीव जो है ना, व्याख्या शुद्ध चेतना मात्र ही मैं हूं ऐसा क्यों नहीं दोहरा पाता, क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव जो है ना, वो ये तो कह देता कि हाँ आत्मा में भगवत बनने की शक्ति है, मगर वह शक्ति मात्र में हूं ये नहीं हो पाता। कारण इसलिए नहीं हो पाता, अब हम उसको कैसे समझाएं, इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि वो अगर वो ये अगर देखना, अगर उसके अंदर में ये कहने में आता है या चिंतन में आता है उसके कि मैं शुद्ध चेतना मात्र हूं, फिर मिथ्यात्व कैसे रहेगा? क्यों? क्योंकि जिसने शुद्ध चेतना मात्र को ग्रहण कर लिया है, फिर उसने सारी चीजों का श्रद्धांत तोड़ चुका है। तो अभिप्राय समझना, उल्टा नहीं लेना, मैं आपकी बात को भी क्लियर कर दूंगा। उनका कैसा ऐसा कहना है कि 9 पूर्व 14 अंग का पाठी भी हो जाता है, तो वो कह देता है इस अभिप्राय से कहा, मगर मैं वर्तमान स्थिति से कह रहा हूं।
तो शुद्ध चेतना मात्र कहना का मतलब जो हो जाता है कि भाई सब खत्म, मतलब इसका मतलब जो हुआ कि जीव ये बोल रहा है कि मैं शुद्ध चेतना मात्र हूं, तो इसका मतलब उसका पर्याय से मैंपना खत्म, पर्याय से मानता खत्म, पर्याय से एकत्व खत्म, पर्याय पर्याय को लेकर के कोई मानता नहीं, शुद्ध चेतना मात्र की मानता। और ये मिथ्यात्व वाले जीव से बहुत मुश्किल है। अगर शब्दों में हो जाए तो अनुभव में नहीं हो सकता है। और शब्दों में भी कैसे कह सकता है वो अगर शब्दों में भी कह रहा है ना, देखो हम बता रहे हैं आपको और खुल के बात बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जैसे हम देखो हम तुमसे बता दें, अभी ऐसे बहुत सारे जीव हैं, उनका हम यहाँ से नाम नहीं लेंगे, जो ऐसा बोलते हैं प्रवचन में, हाँ त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूं, बोलते हैं। तो मैंने ऐसे एक दो विद्वानों के प्रवचनों को देख सुन करके सर्च भी सुना, मतलब एक दो शब्द सुने ऐसे मोबाइल पे सर्च किया, ये शब्द इनके कहाँ से निकले। तो कहीं ना कहीं देखना, बहुत ध्यान सुनना, मैं इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ, वो मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ज्ञायक प्रभु सत्य है ऐसा बोलते हुए, मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ज्ञायक प्रभु सत्य। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है इन चीजों को सुन करके कि उन जीवों ने निश्चित रूप से किसी ज्ञानी जीव की शरण ली है, भले ही उनको वैसा अनुभव नहीं है। शरण ली से मतलब किसी ज्ञानी के सानिध्य में वो आए, किसी भावलिंगी भगवंत आचार्य गुरुवर के देशना को कहीं ना कहीं वो स्थान दे रहे हैं। तो शायद वो अनुमोदना बुलवा रही उनसे, जो भावलिंगी ज्ञानी जीवों का सानिध्य पाया है, शरण पाई, तो वो उनकी सानिध्य होना ही ज्ञानी की अनुमोदना है, समझ लो। और उनके प्रति किंचित श्रद्धा भक्ति जो भी है उन ज्ञानियों के प्रति, वो उनसे बुलवा रहे। वो जो ज्ञानी जीवों के प्रति जो किंचित श्रद्धा अनुमोदना जो भी है वो उनसे कह रहा है। और ऐसा लग रहा है कि अगर वो इतने सत्य को, भले ही उनकी अनुभूति से वो चीज अभी आई नहीं है, सिद्ध नहीं हुई है, मगर साफ हो जाएगी उन्हें, कभी ना कभी हो जाएगी, ऐसा मेरा आत्मा बोलता। कारण क्या है भाई, मैं कई बार कह चुका हूं, जिसको अगर खुद का वैसा अनुभव नहीं है, वैसी प्रतीति नहीं है, किंतु अनुभवी जीव की श्रद्धा तो है, अनुभवी जीव की शरण तो है, अनुभवी ज्ञानी के चरणों का इच्छुक तो है, और अनुभवी ज्ञानी जीव के अनुभव की अनुमोदना करता है, यद्यपि खुद को अनुभव नहीं है कि मैं शुद्ध चेतना मात्र हूं, ऐसी प्रतीति नहीं है। मगर जिसने ऐसे तत्व का अनुभव किया है, प्रतीति की है, ऐसे तत्व का जिसको वेदन हुआ है, ऐसे ज्ञानी जीवों को भली भांति बहुमान देता है, उनके मार्ग को स्वीकार करके उसकी प्रभावना भी करता है। और हम ये कह सकते कि भाई आज वर्तमान में उनको वैसा अनुभव है कि नहीं, हम तो नहीं कह सकते, पर हमारी अंतर से ऐसा लगता है कि हो जाएगा, हो जाएगा ऐसा लगता है। ये हमारा व्यक्तिगत सोच है, हमारा हो जाएगा। कारण कारण ये है कि वो जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की जो बात बताने वाले थे वो ज्ञानी थे, और उनको वो गुरु मान करके उनके वचनों को समझते हैं, स्वीकार करते हैं। कभी ना कभी तो मिले भैया को बोल रहा। तो ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा से अगर कोई एक इंच मात्र भी जुड़ गया हो ना, तो कभी ना कभी को काम वालेगा। और अगर त्रिकाली प्रभु से नहीं जुड़ो, भयंकर तपस्चरण करने लगो, भयंकर तप कर रहा हो, भयंकर व्रत उपवास नियम कर रहा हो, भयंकर तीर्थों का निर्माण करवा रहा है, हो गए तो कोई चांस ही नहीं, वो नहीं हो सकता। त्रिकाली भगवान आत्मा की महिमा ऐसी है, ध्रुव शुद्धात्मा की महिमा ऐसी, शुद्धात्मा की महिमा ऐसी, शुद्ध चेतना की महिमा ऐसी। हाँ, एक बार हमने एक बहुत अच्छे पहुंचे हुए विद्वान को ये शब्द बोलते हुए सुन लिया, मैं तो बहुत त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूँ। अरे मैंने कहा यार तो अनुमोदना तो हो रही यार, कहीं ना कभी रास्ता तो खुलेगा, कहीं ना कहीं से तो दाव लगेगा।
ठीक है ना, ऐसा पिक्चर है। तो अब यहाँ पे मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, वो ऐसा नहीं, इनने असल में एक चीज लिख दिया, मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा मात्र ही हूं, ये नहीं कह सकते। आप थोड़े ध्यान से सुना करें ना तो आपको सब बातें स्पष्ट होंगी, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि मात्र ही हूं कहने में क्या हो जाता है मालूम? बोलो बोलो बोलो, मात्र ही हूं कहने में क्या हो जाता है, सब खत्म है? हाँ, चंद्रमणि कह रही हैं, बहुत अच्छी। शुद्ध शुद्ध शुद्धात्मा शुद्ध चेतना मात्र ही हूं, यह वाक्य जो है अनुभूति के बगैर नहीं आता, अनुभूति सही आता है, इनका ऐसा कहना है। नहीं बेटा, तुम्हारी बात बहुत कुछ अपेक्षा सही है, बहुत कुछ अपेक्षा मत, सर्वथा सही नहीं है, क्योंकि शब्दों के, हाँ, शब्दों में आप कह नहीं सकते, शब्दों से अनुभूति ना होने पर भी शब्दों से कह सकते। वो ज्ञानियों की शरण में बैठा, ज्ञानियों की चर्चा सुन रहा है, मगर है अभी भी वही। मैं पार लगेगा भाई साहब, क्योंकि मैं त्रिकाली ध्रुव शुद्धात्मा मात्र ही हूं, ये जो वाक्य है ना, ये जो वचन है ना, ये ज्ञानियों की अनुभूति से निकला हुआ वचन है। और ज्ञानियों की अनुभूति से निकला हुआ वचन कोई अज्ञानी जीव अगर उनकी श्रद्धा करके, उनकी शरण में बैठ के उस वचन को दोहराता है और ये सोचता है कि गुरुदेव के वचन है, गुरुदेव के अनुभव से उत्पन्न हुए, सो मैं भी इन वचनों को श्रद्धा सहित उच्चरित करूं और मैं ऐसे ही मतलब प्रयास करूंगा, तो मुझे भी उस चीज तक पहुंच जाऊंगा। हो सकता है। हाँ ठीक है, आप अपन, तो त्रिकाली ध्रुव शुद्धात्मा मात्र हूं का मतलब क्या हो गया भाई साहब? क्या हो गया? खत्म हो गई सब चीज, सब चीज खत्म हो गई, सत्ता मात्र रह गई अब, सत्ता मात्र रह गई अब, कुछ बचा ही नहीं। ओनली फार सत्ता बची है, त्रिकाली सत्ता, ध्रुव सत्ता, शुद्ध चेतना, और ये सब जीव के पर्याय परिणमन जो हमारी शुद्धात्मा से भिन्न और अलग हैं, हमारे स्वरूप से अलग हैं, उन सबकी श्रद्धा टूटने पर संभव है, उन सबकी मानता टूटने पर संभव, इसलिए वो ऐसा नहीं कह सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपना विषय क्या चल रहा है? अपना विषय चल रहा है राग मोह, और राग मोह से राग मोह के साथ जुड़ के चलने वाली मान्यता। अब आज हम आपको और एक विशेष बात बता रहे, राग मोह, ये तो चारित्र मोह की पर्याय है। राग, राग तो चारित्र मोह की पर्याय है। और चारित्र मोह की पर्याय में मैं आपसे एक बात और बता दूं, चारित्र मोह की पर्याय से ज्ञान का जुड़ान होता है, सम्यक दर्शन होने पर भी ज्ञान और रागादि पर्याय से जुड़ जाता है, ज्ञाता नहीं रहता। ज्ञाता रहता तो केवल श्रद्धा प्रमाण रहता है बस, ज्ञान प्रमाण ज्ञाता नहीं होता। ज्ञान प्रमाण ज्ञाता में ज्ञान भाव प्रकट हो जाता है। चारित्र मोह, तो चारित्र मोह की पर्याय में राग चल रहा, देश चल रहा, हिंसा चल रही, झूठ चल रही, कुशील चल रहा, परिग्रह चल रहा, दुनिया की चीजें चल रही, तो जुड़ान होता है। अब अपने को क्या देखना है कि अपने जो सवेरे से लेकर शाम तक जो शुभ अशुभ धारा चल रही है, उसमें अपने को उस शुभ अशुभ धारा में, क्योंकि वो है चारित्र मोह की धारा, उस शुभ अशुभ रूप चारित्र मोह की धारा में उसके साथ जुड़ के जो मानता चल रही है उसको खोजना है और उसको तोड़ना है। अब और ध्यान सुनिए, और ये बात भूलिएगा नहीं आप, हमें अभी जो बता रहे हैं, उसके साथ जो चारित्र मोह की धारा के साथ जो मानता, यानी दर्शन मोह की जो कर्मोदय धारा है, दर्शन मोह रूप जो प्रकृति, उस चारित्र मोह के साथ जो मानता ने मिथ्या मानता रूप जो प्रवृत्ति साथ में चल रही है, उस धारा के साथ आत्मा की उस प्रवृत्ति को, उस मानता को खत्म करना है। और उस चार, भैया समझ में आया कि नहीं, बता दे, नहीं पता दे, पहले जब बता दो, नहीं तो जा कह दो भैया हम नहीं पता। आप देख रहे हैं, अब आपकी परीक्षा कितनी गहरी परीक्षा है कि आप बता पाओगे, भाग्य मत ही वीडियो बंद कर, नहीं तो भाई कल जैसे भाग जाओ। भागना नहीं, ईमानदारी सुनना, बहुत ध्यान से, बड़ी बारीकी से। क्या चर्चा चल रही है? हाँ सुनिए ध्यान से।
चारित्र मोह की धारा यानी राग की धारा, शुभ धारा और अशुभ धारा। उस धारा में क्या हो सकता, उस धारा में क्या होता है? हिंसा, देश बुद्धि, काम वासना, पांच पाप, पांच पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, सब होता है। तो चारित्र मोह की धारा के अंतर्गत आती है ये सब चीजें। ठीक है। अब इस चारित्र मोह की धारा के अंतर्गत जो प्रवृत्ति चल रही है जीव की, और उसके साथ फिर जुड़ गया दर्शन मोह। तो उसके साथ उस चारित्र मोह में जीव के सम्यक दर्शन अभाव के, सम्यक दर्शन न होने से, मिथ्या दर्शन का सद्भाव होने से, जितने मतलब पूरा सम्यक, तीन सम्यक सद्भाव मतलब तीनों मिथ्यात्व की प्रकृति नहीं गई है, केवल स्वानुभूति होकर एक प्रकृति गई है, दो शेष बाकी हैं, और एक गई है, मैं भगवान आत्मा हूं इतना श्रद्धान हुआ है बस, मगर दो मिथ्यात्व अभी शेष बाकी हैं। तो उस चारित्र मोह की धारा के साथ जो जीव के दर्शन मोह यानी मिथ्या मानता रूप प्रवृत्ति साथ में जुड़ के चल रही है, चारित्र मोह तो साथ में जुड़ के चल रही है। तो उस चारित्र मोह के साथ जो मिथ्यात्व रूपी प्रवृत्ति, मानता रूपी प्रवृत्ति, संस्कारों को, पर्यायों को, धाराओं को मानने की, वो मिथ्या मानता कहना है। जैसे राग की धारा है, तो राग की धारा आ रही चारित्र मोह से, मगर उस धारा को जो मानता दी जा रही है, स्थापना दी जा रही, वो दर्शन मोह, वो मिथ्या मानता है। दी जा रही नहीं, उसमें है ही। और क्या है, राग तो समझ में जाएगा आपको, उस राग के साथ जो मानता खुल के जा रही है वो आपको समझ में नहीं आएगा। वही बताएंगे ना, हमें पहले इतना तो समझ लो। तो उस राग के साथ जो मानता, दर्शन मोह अभी गया नहीं ना, मिथ्यात्व की प्रकृतियां कहाँ गई अभी? जो मिथ्यात्व की प्रकृति नहीं गई है, ज्ञान अभी सम्यक नहीं हुआ है, सम्यक पना तो आया मगर पूर्ण सम्यक नहीं हुआ है। तो उसके साथ उस प्रवृत्ति में जो मान्यता घुल मिल के चल रही है, उसको हमारी बहन पूछ रही चंद्रा कि वो कैसे पकड़ में आई, कैसे समझ में आई? वो समझ में नहीं आती, पकड़ में आती जो, हाँ, उसका उपाय क्या है? अब मैं आपको बहुत अच्छी बात बताऊं, आप जो है उस पर समझिए ध्यान से, उस प्रवृत्ति को, यार बोर्ड लाओ यार, बोर्ड के अनुसार बताओ, रखो तुम बोर्ड की व्यवस्था बनाओ। उस जो चारित्र मोह की जो धारा घट रही है ना, उस धारा के साथ जीव की मिथ्यात्व मानता रूप जो प्रवृत्ति घट रही है, वो जीव को निर्मल ज्ञान के अभाव में समझ में नहीं आती, न पकड़ में आती। अब प्रश्न ये है कि वो जो प्रवृत्ति घट रही है चारित्र मोह के साथ, उस प्रवृत्ति को नष्ट करने का उपाय बताओ क्या है? देखो, उस पर आप सोचो कि हम वो प्रकृति देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे और तोड़ देंगे, नहीं तोड़ पाओगे, ना जान पाओगे, ना समझ पाओगे। बहुत खतरनाक होती है, बड़ी सूक्ष्म होती है। ठीक है, उसको ना जान पाओगे, ना समझ पाओगे, ना तोड़ पाओगे। फिर क्या करोगे? हाँ, पहले तुम ये समझ लो कि उस प्रकृति का काम क्या है, बस इतना समझ लो पहले। जो दर्शन मोह के उदय से चल रही है, उस प्रकृति, उस कर्म प्रकृति का काम क्या है, पहले आप ये समझ लो। उत्तर आएगा धाराओं की मान्यता, निमित्त की मान्यता, निमित्त की मान्यता, धाराओं की स्थापना, ये आएगा। उस प्रकृति का काम ये है, जो साथ में चल रही ना मिथ्या मानता रूप प्रकृति, जागादी धारा चल रही है चारित्र मोह से, और उस धारा को स्थापित कर रही है, मानता दे रही है, निमित्त को कुछ भी समझ रही है, मानता दे रही है ना, तो वो दर्शन मोह की प्रकृति, वो मिथ्यात्व की प्रकृति है, और वो पकड़ में नहीं आती। चलो अब आगे बढ़े, और अब आगे बढ़ जाए, फिर इसके बाद दूसरी बात होती, तो वो पकड़ में नहीं आती। अब यहाँ देखो आप, अब क्या होता है कि जीव को वो प्रकृति पकड़ में आती नहीं, इसलिए जीव को ना तो धाराओं से
लड़ना चाहिए, और न उन धाराओं के साथ चल रही दर्शन मोह की प्रकृति से लड़ना चाहिए। क्योंकि जो बीमारी दिख ही नहीं रही है वो मिटाओगे कैसे? फिर क्या करना चाहिए आपको, ये समझना चाहिए अब बहुत ध्यान से, अब ध्यान रखना और भूलना मत, अब जो बता रहा हूं उस जीव को ये निश्चय करना चाहिए कि धाराओं को पकड़ने वाली जो मिथ्यात्व प्रकृति है उसको खत्म करने का लक्ष्य है आपका। हाँ बिल्कुल, निमित्त को पकड़ने वाली मिथ्यात्व प्रकृति को खत्म करने का लक्ष्य है आपका। हाँ बिल्कुल, पर्याय धारा को मान्यता देने वाली प्रकृति को खत्म करने का लक्ष्य है आपका। हाँ बिल्कुल। पहले तो आप ये बताओ लक्ष्य है भी का नहीं, पहले तो आप ये बताओ आपकी तैयारी भी है कि नहीं कि हाँ हमको समझ है ऐसे खत्म करना। देखो हम जिस चश्मा से समझाते हैं आप देखना, जिस चश्मा जो है ना, जिस चश्मा नाक के ऊपर रखा हुआ है केवल बस, और फंसा पीछे है, इधर फंसा है, नहीं आई समझ? ये क्या है, कहाँ फंसा है ये देखो, ये बंद कर दिया, अब रख के बताओ, बस रखा है फंसा, ये गिर गया। देखो ये केवल फंसा है बस, जरा से नीचे किया गिर गया। फंसा कहाँ है, जेन में फंसा है, इनमें फंसा। ऐसे ही जिस चश्मा को लो आप राग देश की धारा, ठीक, राग देश की धारा चिन्ह, जिस चश्मा को ले लो आप, और जिस वह राग देश की धारा जीव के साथ यानी एक प्रकार से बहुत जुड़ी हुई है, अनादिकाल से चल रही है, वो रागादि भाव की धारा जीव से कभी छूट नहीं पा रही है, अलग नहीं हो पा रही है। तो वो जिस कारण से जीव के साथ वो राग देश मोह पुण्य पाप विषय कसाई की जो धारा जुड़ी हुई है, बंधी हुई है, उसका नाम है दर्शन, उसका नाम है मिथ्या मान। अब नहीं कर रहा कुछ इसमें, देखो आप कहाँ कर रहे हो, बिल्कुल ऐसे ऐसे वो लाख लगो लाख। जैसे इंजन से बोगियों को लाख लगा हुआ है ना, लाख लाख, तो जितने इंजन जाएगा बोगी वहीं जाएंगी, ऐसे हिसाब है। अब मानता को लाख तोड़ रहे अपन, तो क्या होगी, चारित्र मोह की धारा जो चल रही है ना वो बिल्कुल फ्री हो जाएगी, स्वतंत्र हो जाएगी। अब फिर आप दृढ़ता से कह सकते हो, वजनदारी से कह सकते हो, ओहो ये जितनी भी पारियां हैं वो सब क्रमबद्ध हैं, स्वतंत्र हैं, निश्चित हैं, अटल हैं, मैं इनका कर्ता भोक्ता नहीं, ज्ञाता दिष्टा भगवान। लाख तो खोलो पहले, लाख तो खोले ही नहीं रहो। अब वो क्या हो रहा है, जो लाख उसके साथ लगा है ना, देखो हम बता रहे कैसे, जैसे देखो ये दीवार में जो जंगला लगे थे ना वेंटिलेशन, तो हमने उससे कहा वो मजदूर से, ये 2 वेंटिलेशन निकला है हमने समोसरन के, उससे कहा कि वेंटिलेशन निकाल दो। तो वो क्या करने लगा भाई साहब, पूरी चारों तरफ वेंटिलेशन लगे थे, मतलब चारों तरफ दीवार से वो वेंटिलेशन दीवार में गड़े हुए थे, तो वेंटिलेशन निकालने के लिए तैयार हुए। तो अब नीचे से तो वेंटिलेशन दीवार में रखा है और ऊपर से भी दीवार में फंसा है और बीच में फंसा है। तो वो क्या कर रहा था भैया, जहां वेंटिलेशन के वो रहते ना, क्या बोलते वो लॉक, उसमें वो लाक लगे रहते, क्या बोलते वो किवाड़ में लगते जो दर चौखट में लगते जो यार, दीवार फंसते उसमें लोहे के लगते ना, कब्जा नहीं, हॉल पास कहते हैं भैया जी, होल पास, होल पास, होल पास जो चौखट में लगते हैं, और फिर चुनाई होती है ना, तो वो होल पास में वो सीमेंट और गिट्टी का माल भर के उसको पक्का करता है। क्या बोला भैया सोहन, ये तो बिल्डिंग बैठे, बिल्डिंग मटेरियल। हाँ भैया यही हॉल पास कहते हैं बोलो भैया जी, हॉल पास ही कहते हैं, हॉल पास को गिट्टी सीमेंट से जाम करते हैं, वो दीवार में धर देते, हाँ हाँ भैया जी, दीवार में ईंट चुनाई के साथ फंसाते। हाँ ऐसे भैया ही जी। तो क्या कर रहा था भैया, वो होल पास खोलने लगा, और होल पास देख नहीं रहे थे, वे जमीन दीवार के अंदर पैक थे, वे देख ही नहीं रहे थे। अब वो भाई खोदे बार बार, तो मैंने कहा यार कितनी देर से तू एक स्थान पे लगो खोद बिक्का जी, उखाड़ बिक। बोले पंडित जी, बोले झई तो फंसे है, बोले जी वेंटिलेशन
तो मैंने कहा यार दीवार में देखो, ऊपर भी दीवार रखी है इनकी, वो रखी है बीम, रखी है बीम के नीचे ये रखे, नीचे दीवार। वहां तो फंसे भरे, बोले बस वहां तो रखे भरे, बोले अगर आपने होल पास खोल लिया, होल पास की जगह उसने सब्बल से तोड़ दिया, और सब्बल से तोड़ करके वो होल पास दोनों साइड की फ्री कर दी उसने, दो साइड होल साइड होल पास, और दोनों साइड फ्री किया भैया, और उनने दोनों हाथ से वो जंगला को ऐसे ऐसे पकड़ा, वो हाथ में आ गया। ऐसी मिथ्या मानता कि होल पास में फंसी है रागादि भाव आत्मा से। समझ आ रही कि नहीं आ रही? क्या समझ आ रहा है बोलो? मिथ्या मानता। और देखो जो चौखट लगती है ना, बड़ी बड़ी चौखट, उसमें 3 होल पास होते हैं। जैसे मान लो 6 फीट की चौखट है, 6 फीट लंबाई इसकी चौखट की, तो 3 होल पास, एक सबसे ऊपर, एक बीच में, और एक सबसे नीचे। फिर वो अभी पीछे की चौखट, एक और चौखट निकलाई लोहे की, तो उसमें एक होल पास खोला उसने, फिर दूसरा खोलने चला गया, फिर तीसरा खोलना चला गया। मैंने कहा यार अलग अलग स्थान पर काम कर रहे हैं, एक बार जेई भर खोलना, बोले इनको फ्री करना, और भैया उसने उसको फ्री किया, वो पूरी चौखट हाथ में आ गई। पूरी दीवार थोड़ी जोड़ने पड़ी, मालूम, न ऊपर की न बगल की, कुछ नहीं करना, होल पास बस फ्री करना पड़ा। होल पास फ्री हुआ, दड़ से निकल गई वो चीज। पर ऐसे ही हम आपसे ये कह रहे थे भव्य जीवों, ये रागादि भाव का जो जंगला आत्मा से फंसा है ना, रागादि भाव का जो वेंटिलेशन आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है ना, और अनादि काल जुड़ा हुआ है ना, इसमें इन रागादि भावों की, संस्कारों की, पर्यायों की, धाराओं की मान्यता का होल पास डला हुआ है। उसके कारण ये जीव के साथ फंसे हुए, और जीव इस कारण से इनसे अपना पीछा नहीं छोड़ा पा रहा, इनसे अपने आप को दूर नहीं कर पा रहा, मुक्त नहीं कर पा रहा, और वो समझ में नहीं आते होल पास। आगे समझ में ना? अब इसका उपाय बताओ भैया जी क्या है? उसका उपाय, जैसे उसने होल पास खोलने के लिए कुछ दिख थोड़ी रहा था उसको, कि होल पास दिख रहा हो आंखों से, दिख नहीं रहा था उसको, बस उसने अपने अनुमान से या कुछ से भी उसने हथौड़ा चलाना शुरू कर दिया। तो मैंने कहा उससे कि भाई तुमको होल पास दिख नहीं रहा है, और तुम होल पास निकालने के लिए छेनी हथौड़ा चला रहे हो, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि यही स्थान होल पास का है? मालूम उसने क्या किया? बहुत गजब की बात कही थी उसने। तो वो कहने लगा, बोले पंडित जी होल पास की जगह जो होगी ना, जहां होल पास लगा होगा, वो जगह ठोस होगी। जी आप लोगों ने ठोस, अच्छा चलो मूड हिलाई हूं आपने, बताओ क्यों होगी ठोस? बताओ मौसी। भैया उसमें सीमेंट का गारा अच्छा ज्यादा भरा जाता है, सीमेंट और अंदर तक उसको करते हो। ज्योति भाई तुम बताओ। भैया कंक्रीट का मसाला लगा उसमें। हाँ वही मसाला। हाँ तो सीमेंट अकेले बोला तुमने, कंक्रीट खतरनाक आइटम होता है। तो कंक्रीट का मसाला लगा, यानी गिट्टी रेता सीमेंट 3, तो वो ठोस होती है। और वो कहने लगा, बोले जब मैं हथौड़ी चलाऊंगा और जहां ठोस पना दिखेगा मुझे, नहीं फंसो होल पास। हमें मालूम क्या गुस्सा आई थी कल, सही बताएं बोलो। अब भैया वो क्या करे, भैया वो गिट्टी वाले, जहां गिट्टी और सीमेंट और रेता को वो डलो, वो ठोस रहते, और वहां हथौड़ी चला, बेचारा पसीना पसीना हो जाए। ऐसे हम चर्चा कर रहे थे ना, हम वो कंक्रीट वालों जो मसाला बाहर तोड़ने की कोशिश कर रहे। सही कह रहा है, बट्टे महात्मा से बोल रहे हैं। अब गिट्टी चुनाई की दीवार रहे थे तो ताड़ा था, टूटा था उनमें। हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि होल पास खत्म हो जाए, फ्री हो जाए, फिर आपका अपने आप काम बने। हमारा उद्देश्य ये रहता है कि आप तत्व चर्चा सुन रहे, जिंदेशना सुन रहे हो, भगवान आत्मा की बात सुन रहे हो, बस ये मिथ्या मानता की जो साथ में धारा चल रही है ना, वो खत्म हो जाए। अब भैया वो तोड़क तड़क पसीना पसीना होगा। तो मैंने हमने मजदूर से कहा, भैया क्या कर रहे हो तुम यार, हमारा दिन भर जबरदस्ती लगे हुए जगह, उसी जगह में। वो क्या कहता मालूम, बोले पंडित जी चुपचाप वहां जाके बैठ जाओ, और 1 घंटे बाद आना, आपका जंगला निकल जाएगा। ऐसी वो कंक्रीट को मसाला डाल जीव के।
जी कंक्रीट मसाला हटा, ऐसी मान्यता को मसाला से फंसे हैं जी संस्कार, जी धारा, जी राग आदि परिणाम, जी जीव, जी व्यक्ति, जी वस्तु, जी पदार्थ, और जब तक जे मान्यता से इनको फ्री नहीं करेंगे आप, यानी इनकी मान्यता नहीं टूटेगी, आपकी श्रद्धा नहीं टूटेगी, आप सम्यक दृष्टि किसी कीमत पे नहीं हो, आप जिन भगवान के आज्ञानुवर्ती किसी कीमत पे नहीं हो, आप मोक्ष मार्गी किसी कीमत पे नहीं हो, और आपका मोक्ष हो जाए, निर्वाण हो जाए, आप इस मनुष्य पर्याय से निकल के, इस स्त्री पर्याय से निकल के, या कोई सी भी पर्याय से निकल के उत्तम गति चले जाओ, ये भी आपके लिए संभव नहीं। तो मोक्ष की तो बहुत ऊंची बात है, मैं सही कह रहा हूँ आपसे। अगर जो होल पास खुल जाए ना, तो जब मनुष्य पर्याय जो वर्तमान में जे में अपन बैठे हैं, छा छोड़ के, जब पर्याय छोड़ के, जब पंचम काल छोड़ के, जब पर्याय को छोड़ के, हम सीधे भगवान के समुसरण को प्राप्त कर सकते हैं। मतलब सीधे से मतलब स्वर्ग से जाकर के, यहां से स्वर्ग और स्वर्ग से वहां, और नहीं तो मुक्ति तो होना ही नहीं है, जब पर्याय से सीधे चल के तिर्यंच नरक जाएंगे, अगर जो होल पास नहीं टूटो तो। दीवार जो लगी, तो चौखट लगी थी ना, चौखट, वो में पानी गिरत तो बार बार, तो वह चौखट के ऊपर जब पानी गिरता था बहुत बार बार, तो हमने दीवार चौखट से कहा, वो चौखट पानी में गल गई, सड़ सी गई, एकदम सड़ी नहीं, मतलब ऊपर ऊपर की वो हो गई, घुन टाइप की लग गई। तो मैंने उस चौखट से कहा, चौखट बहन, इतना पानी गिर रहा था, तो तुमने अपने आप को छुड़ाया क्यों नहीं दीवार से? रोज आदमी गेट लगाता है, खोलता है, लगाता है, खोलता है, पटकता है, इतने में तो तुम आराम से अपने आप को दीवार से छुड़ा सकती थी। कहले कि भैया कोशिश तो खूब करी, मगर जी होल पास ने छोड़े नहीं, होल पास के कारण हम अलग नहीं हुए। ऐसे जीव ने भी अनंत बार कोशिश करी है महाव्रती बन के कि छूट जाए संसार जन्म मरण से, अनंत बार भयंकर तपस्या करी है जीव ने, भयंकर अति वालो क्षय ज्ञान भी इकट्ठो करो जब, मगर सोहन भैया मिथ्यात के होल पास नहीं निकाल। अरे रे 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 रे, धाराओं के धारा, कर्म धारा, पुण्य की धारा, पाप की धारा, शरीर, जैसे जो शरीर ही है, तो शरीर में रंजायमान होना चारित्र मोह है, बस शरीर को कुछ मानना भाई होल पास, मिथ्या मानता है। जैसे चीजें शरीर है, इसमें रंजायमान होना कुशील है, चारित्र मोह की पर्याय है, बस शरीर को कुछ मानना, शरीर में नाना प्रकार के भेद करना, जो हाथ है, जो पैर है, दर्शन मोह। बुद्गल तो पूरा एक जैसो है, बुद्गल मात्र पूरा देह, जड़ मात्र है पूरा देह, ठीक है। तो उस और सूक्ष्मता से जाओ, तो मैं बारीक बात बता रहा हूं, और सूक्ष्मता से जाओ तो जड़ शरीर के निमित्त से होने वाली जितनी भी अनुभूतियां हैं, खावे की, पीवे की, ठंडी की, गर्मी की, वे भी हमसे असत्य है, वे भी हमारा स्वरूप, उनकी भी मानता छोड़ो। वो अंदर को शरीर है, जो बाहर को शरीर है, क्योंकि जड़ शरीर के निमित्त से होने वाली अनुभूतियां भी पर है, अपनी नहीं है, अपन नहीं है, मैं नहीं हूं, ये जब बात स्वीकार। जड़ निमित्त के संयोग से होने वाली अनुभूतियां शुभ और अशुभ दोनों आती इसमें, पर है, पराई है, अपनी नहीं है, अपना स्वरूप नहीं, उनको भी पर करो। जब उन संवेदनाओं को, उन भावानुभूति को पर करेंगे तो फिर क्या, ध्रुव, ध्रुव शुद्ध चेतना। तो ध्रुव शुद्ध चेतना, तो जो होल पास फंसे हैं ना, उन होल पासों को खत्म करने का उपाय आपको और गहराई से तत्व की पुष्टि करनी है, शुद्ध चेतना की पुष्टि करनी, शुद्ध तत्व की पुष्टि करनी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने वो क्या किया भैया, वो जो जंगला निकालने वाला था ना सोहन भैया, हमने उससे कहा कि भाई तू एक ही जगह क्यों अपनी हथौड़ी चला रहा है, सब चारों तरफ अपनी हथौड़ी चलाना, चारों साइड अपनी हथौड़ी चलाना, तो तुझे भी अच्छा लगेगा। अभी एक ही एक जगह तू हथौड़ी चलाएगा तो तुझे कैसा लगेगा, तुझे बोरियत होगी। तो कहने लगा, बोले पंडित जी एक ही एक जगह चलेगी हथौड़ी, जहां वो ज्यादा गिट्टी कंक्रीट ठोस जगह जहां दिख रही ना,
वहां चलेगी। अब कई लोग क्या, धर्मेंद्र पंडित जी एक बात बता दे, एक बात बता दे, एक बात बता, मूर्खों से जा कहो कि भैया कंक्रीट भी तो इतनी खतरनाक डली है, यानी वो होल पास भी इतने भयंकर फंसी हैं, वे कहाँ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अब वो मजदूर एक जगह भाई साहब बहुत हथौड़ी चलाए हुए ऐसा करके, तो कई बार वो छेनी भी उचट जाए होगी, कहीं की वो जगह बहुत ठोस थी, पसीना भी आ जाए होगे, मगर वो हटा नहीं भाई, वो भाई भाई चला, भाई भाई चला। ऐसे ही अपने को क्या है, एक ही तत्व 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 शुद्ध शुद्ध चेतना में जो अपना पुरुषार्थ चल रहा, पुष्ट करने का, मानता को प्रगाढ़ करने का, त्रिकाली 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 क्या होगा भाई इससे, त्रिकाली की आराधना, त्रिकाली की शुद्धा, शुद्ध चेतना की शुद्धा, शुद्ध चेतना की मानता के प्रभाव से आपके राग देश मोह पुण्य पाप रूपी धारा रूपी जंगला में जो आपके मानता के होल पास फंसे भी निकल जाए। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ त्रिकाली भगवान आत्मा की बहुत महिमा, बहुत महिमा है, बहुत। एक मिथ्या दृष्टि जीव, जैसे उन्होंने लिखा ना इंदिरा दीदी ने कि वो मैं त्रिकाली, उन्होंने ये शब्द डाला, मैं त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चेतना मात्र, ऐसा भी कहता है। भाई साहब अगर वो ऐसा कह रहा है और ज्ञानी की शरण में है ना, हो जाए को कल्याण। और जो ज्ञानी की शरण में होए वो भाई के मुंह से बार बार निकले को जो जा भी बता दे रहे हैं, मिथ्या दृष्टि के मुख से नहीं निकल सकता। क्यों भाई, क्यों नहीं निकल सकता मिथ्या दृष्टि के मुख से? वो इसलिए नहीं निकल पाता मिथ्या दृष्टि के मुख से क्योंकि वो शास्त्रों को पढ़ा उसने, तो शास्त्रों को उसने जब पढ़ा है तो उसने दोनों अपेक्षाएं पढ़ी हैं कि मैं संसारी भी हूं पर्याय से और स्वभाव से सिद्ध भी हूं, ऐसी दोनों अपेक्षाएं पढ़ी उसने। तो वो एक ही अपेक्षा को सपोर्ट कैसे दे सकता है, मतलब एक सत्ता मात्र को सपोर्ट कैसे दे सकता है? क्योंकि उसका ज्ञान तो पूरा शास्त्रों के आधार पर आधारित है ना। कौन को समझ में आई ये वाली बात, बताओ कौन बताएगा? हम जबरदस्ती नहीं पूछेंगे क्योंकि कल की बात तो सरल प्रश्न था, ये बात पूछ रहे थे भैया हाँ बोल दो या ना बोल दो, इसलिए हमने आप सबके ऊपर हमने कहा था कि भाई इतने हाँ या ना करने में क्या जा रहा है। मगर आज का प्रश्न कठिन है, हम आज ये नहीं कहेंगे तुम बताओ या तुम बताओ, थोड़ा कठिन है, बताओ। मिथ्या दृष्टि जीव के शास्त्र, देखो आप पकड़ना, मिथ्या दृष्टि जीव ने शास्त्रों के आधार से यानी क्षयोपम से, क्षयोपम ज्ञान से क्या समझा? क्षयोपम ज्ञान से मिथ्या दृष्टि जीव ने समझा कि आत्मा स्वरूप से सिद्ध भी है और आत्मा पर्याय से संसारी भी है। आत्मा में सिद्धत्व की शक्ति है, ये भी सही है, किंतु आत्मा में राग देश रूप प्रवृत्ति करने की भी शक्ति है, ये भी सही है। वो जो जय को बोला था, जो भी सही है, जो भी सही। मिथ्या दृष्टि जीव ने इस आधार से समझा। अब मिथ्या दृष्टि जीव ने दोनों आधार शास्त्रों से अनेकांत से जिनवाणी से उन्होंने ये समझा कि आत्मा में सिद्ध बनने की शक्ति भी है, भगवान बनने की शक्ति भी है, और आत्मा में राग देश व्यवहार और परिणमित होने की भी शक्ति है। ये कहाँ लिखा है? शास्त्रों में, उसने उससे पढ़ा है। तो वो मिथ्या दृष्टि जीव जिसने केवल एक शास्त्रों से पढ़ा है, मेरे को आप एक जवाब दी दीजिए। वो दो पक्ष है उसके पास, दो पक्ष कैसे हैं? एक निश्चय और एक व्यवहार। दो पक्ष कौन कौन से हैं? स्वभाव को भी उसने कहीं माना है, मगर स्वभाव के साथ साथ आत्मा में पर्याय को भी माना है, राग आदि अशुद्धि भी माना है। तो अब ऐसा जीव जो है, अब एकाग्रता रखना, इंदिरा बहन जी सोमती मोदो क्या हाँ सुनो, ध्यान सुनो क्या बोल रहे हैं हम। अब ये दो पक्ष है उसने, अभी दो पक्ष से उसने सुना है, तब वो मिथ्या दृष्टि जीव आप खुद बताओ केवल एक ही पक्ष का समर्थन कैसे कर सकता है, यानी स्वभाव मात्र का समर्थन कैसे कर सकता है? अर्थात वो ये कैसे कह सकता है कि मैं तो मात्र स्वभाव, और कह दे तो सम्यक दृष्टि होने के लक्षण है। हाँ बोलो भाई, सुनो क्या बोलो भैया। फिर से अनम्यूट करो, फिर से अनम्यूट करो। एक पक्ष को छोड़ना पड़ेगा उसको भैया जी। वो कह सकता क्या मिथ्या दृष्टि?
एक पक्ष नहीं ग्रहण कह सकता भैया, स्वरूप वाला पक्ष है, नहीं क्योंकि कह सकता भैया जी। देखो इसमें क्या है, मैं शुद्ध चेतना मात्र हूं, इसमें जो पक्ष हो रहा है वो स्वरूप का हो रहा है, शुद्धात्मा का हो रहा है, त्रिकाली का हो रहा है, भगवान आत्मा का हो रहा है। तो वो त्रिकाली का हो रहा है, भगवान आत्मा का हो रहा है, स्वरूप का हो रहा है, शुद्धात्मा का हो रहा है। और मिथ्या दृष्टि जीव को तो अनादिकाल से पर्याय की दृष्टि है, पर्याय का ही पक्ष है, पर्याय की मानता है ही उसको। अच्छा क्यों भाई, एक बात बताओ, मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ सोहन बाबू, और गहरी बात लेकर हम ये पूछ रहे हैं कि कोई मिथ्या दृष्टि ने, जीव ने शास्त्रों का स्वाध्याय किया, उसने शास्त्रों के स्वाध्याय के माध्यम से दोनों पक्ष को जाने, स्वरूप आत्मा के, आत्मा स्वरूप से स्वभाव से ऐसा है और आत्मा पर्याय से ऐसा है, ऐसे दोनों पक्ष को जाने, है वो मिथ्या दृष्टि। दोनों पक्ष के जानने के बाद बताओ, ये बहुत गहरी में चल रहा है बात, दोनों पक्ष को उसने जाना तो क्या वो मिथ्या दृष्टि जीव, अज्ञानी जीव, पर्याय दृष्टि सहित वाला है वो जीव? तो क्या उसका शास्त्रों से स्वभाव का जो उसने अपेक्षा कर स्वभाव को जाना, भगवान आत्मा को, आत्म स्वरूप को जाना, क्या वो सही है उसका? क्यों सही नहीं है? क्योंकि उसकी पर्याय दृष्टि अनादिकाल से है, पर्याय का पक्ष उसका अनादिकाल से है, पर्याय की मानता अनादिकाल से है। तो पर्याय में नेचुरल, अनुभूतिपूर्ण, प्रतीतिपूर्ण मानता चल रही है, और मात्र शास्त्रों से स्वभाव की जानकारी ली है उसको तो पूरा पक्ष ही है पर्याय। तो एक प्रकार से उसने शास्त्रों से पढ़ा, ये आत्मा स्वभाव से ऐसा है, पर्याय से ऐसा है, उसका पढ़ने के बाद भी उसको एक इंच मात्र भी स्वभाव का पक्ष नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, क्योंकि स्वरूप की तरफ जुड़ने वाली जो दृष्टि होगी वो एक तो अनुभूति से संपन्न होगी, शुद्धात्मा से जुड़ने वाली जो शक्ति होगी, रुचि होगी, परिणति होगी, जो भी होगी वो सब में स्वानुभूति से संपन्न होगी, पहला कारण। और स्वानुभूति के साथ साथ उस जीव की अंतरंग में ऐसी स्वानुभूति सत्ता को, एक स्वभाव मात्र की मानता को श्रद्धा में ग्रहण किया गया, तो कह सकता कि मैं त्रिकाली तुर शुद्धात्मा मान, नहीं तो मुश्किल है वैसा। मिथ्या दृष्टि जीव अनेक शास्त्रों को पढ़ने के बाद भी, निश्चय व्यवहार को जानने के बाद भी उसको पर्याय दृष्टि रहती है, और पर्याय दृष्टि होने के कारण से स्वभाव को केवल वो जानता है, स्वभाव की प्रतीति नहीं होती, और वो भी शास्त्रों के माध्यम से, अनुभव के रास्ते से नहीं, अनुभव के रास्ते से, प्रतीति के बल पर नहीं। क्षयोपशम, 4 अनुयोगों के माध्यम से जो ज्ञान उसको हुआ, उसके बाद बुद्धि वाला ज्ञान क्षयोपशम है, इसलिए उसका पूरा ज्ञान किस कारण से निरर्थक है? बता भाई, बताए जी भैया। उसका ज्ञान इस कारण से निरर्थक है कि वो व्यक्ति अगर भगवान आत्मा की बात भी कर रहा हो ना, तो इस कारण से निरर्थक हो रहा उसका ज्ञान, क्योंकि उसको अनादिकाल से पर्याय की दृष्टि है, तो स्वभाव की दृष्टि है ही नहीं है। और पर्याय की दृष्टि सहित, पर्याय की मानता सहित शास्त्रों के माध्यम से कभी भगवान आत्मा की बात भी कर ली तो भी वो मिथ्या दृष्टि। इसलिए कहा कि 11 अंग नहीं, 11 अंग 9 पूर्व का जीव मिथ्या दृष्टि, विशेषता देखो। और एक जीव, सुनो, एक जीव जो लवण समुद्र में त्रियंश की पर्याय में है, उस जीव को जरा सा भी क्षयोपशम नहीं है, और न सुनाने वालों का संयोग है कि आके कोई सुनाए प्रवचन। और पर्याय कौन सी है? त्रियंश, त्रियंश की पर्याय है, शास्त्र स्वाध्याय वहां होता नहीं है, जू में भी नहीं चले वहां पे, कि त्रियंश सही में सही कह रहे हैं। अगर वे उनके बेचारे, उनके पास मोबाइल हो तो अपन तो अपनी आईडी भेज देते हैं, मगर वो मोबाइल होए भी चला है कैसे, बेचारे पराधीन है, वो पर्याय से पराधीन है, तो ना स्वाध्याय होता है। क्षयोपशम ज्ञान में कुछ नहीं सुनने को,
कोई ज्ञानी पंडित जी आ रहे हो, मैं प्रवचन सुना रहा हूँ, उसमें सबरे बैठ के सुन रहे, वो भी नहीं हो। ये तो शिविर पे शिविर अटेंड कर रहे हैं लोग बात। अधमरी होगा शिविर कर करके, शिविर कर कर, जाने कितने शिविर घूम आए करे आए दादा, उसके बाद भी 0.0 देख लो जब ऐसा हो गया। किंतु अब क्या होता है भाई साहब, उन जीवों को उन त्रेन गति के जीवों को स्वानुभूति का योग प्राप्त होता है और स्वानुभूति हो जाती है। महत्वपूर्ण चीज है स्वानुभूति, शुद्धात्मा। अब शुद्धात्मानुभूति होती है और शुद्धात्मानुभूति करके उत्पन्न करके वो जीव निज ज्ञान के बल पर, निज चैतन्य ज्ञान के बल पर प्रतीति सहित ये मान जाते हैं, ये बोध कर लेते हैं, ये प्रतीति प्राप्त कर जाते हैं कि मैं प्रकाली ध्रुव शुद्ध चेतना मात्र हूं। क्या गजब की बात है। हाँ समझ आया। और मिथ्या दृष्टि जीव ने इतना भयंकर ज्ञान अर्जन किया, मगर स्वानुभूति तत्व की मान्यता न होने से तत्व की प्रतीति नहीं होती, और तत्व की प्रतीति नहीं है, पर्याय की पूरी पूरी मान्यता है, और ऐसी मान्यता सही वो जीव पर्याय की शरण में है ही, स्वभाव की शरण में है। वो लवा समुद्र के जीव स्वभाव की शरण में, स्वभाव की प्रतीति होने, शुद्ध चेतना की अनुभूति होने, शुद्ध तत्व का बोध होने, मैं शुद्ध तत्व हूं ऐसा श्रद्धा होने। यानी मतलब ये हुआ कि ये क्षयोपशम ज्ञान कछु काम। और जब हाँ एक बात और बताएं, बोलो सही बताएं, ये बहुत सारे जो जीव है ना, बहुत सारे जीव जो है ना, वे ऐसे दौड़ पदौड़ करा थे, ये फलानो अच्छो ज्ञान दे रहो, अरे फलानो पंडित आओ, अरे फलानो जगह शिविर लग रहा तो मरो कर लो शिविर लगा के रे, और शिविर में पहुंच के और दे पढ़ा। पंडित जी आप विरोध कर रहे हो इन चीजों का। मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, सार्थक भी तो नहीं हो रही जी चीजें। हो रही हो तो बताओ कहाँ हो रही? बस बुद्धि की क्रिया हो रही, बुद्धि का विलास हो रहा है। और श्री गुरु महाराज के पास ऐसा मार्ग है, सदगुरु भगवान तारण स्वामी, सदगुरु तारण स्वामी, ओनली फॉर सदगुरु तारण स्वामी के पास ऐसा मार्ग है, ये क्लास फर्स्ट क्लास दौड़ पदौड़ बुद्धि दिमाग जी सब चीजें नहीं लगाई जाती। बस आस्था और श्रद्धा के साथ शरण में आओ, गुरु की शरण में बैठो, और गुरुदेव जो तुमसे कहे वो तुम स्वीकार करो। ओम नमः, काम हो जाता है। ये ऐसा मार्ग था सदगुरु तारण स्वामी का, श्रद्धा समर्पणता का मार्ग है। श्रद्धा समर्पणता से बैठो, सदगुरु ने जो कहा वो आत्मसात करो, ग्रहण करो, हृदय में उतारो। ठीक है, बोलो ठीक है, बोलो ठीक है कि नहीं? ठीक है भैया जी, ठीक है। हाँ ठीक तो होना ही चाहिए यार भाई, गलत भी कैसे हो। हाँ चलो बान आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ मिथ्यादृष्टि जीव जो होता है ना, उसको ऐसे शब्द उत्पन्न होने पर भी उसको ऐसी दृढ़ता नहीं आ सकती कि मैं त्रिकाली ध्रुव शुद्ध आत्मा। पहली बात तो उसको स्वभाव का पक्ष ही ग्रहण नहीं होगा। अब ये बताओ भाई क्यों नहीं होगा ग्रहण? ये मूल बात, महत्वपूर्ण बात। उसको त्रिकाली का पक्ष ग्रहण क्यों नहीं होगा? क्योंकि भैया जी उसकी अनादिकाल से पर्याय दृष्टि है, और वह दोनों ग्रंथों से दोनों पक्ष को लेकर चल रहा है। बहुत अच्छा स्वभाव को भी और पर्याय को दोनों की जानकारी मिला रहा है। चलो ठीक है, आप बताइए स्वाति दीदी कि उसको त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का पक्ष क्यों नहीं हो सकता? पक्ष बोलो या दृढ़ता बोलो, मैंपना बोलो, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि शुद्ध चेतना को ग्रहण किए बिना मैंपना आ ही नहीं सकता, और वो पर्याय पर श्रद्धा है। एक पक्ष नहीं है उसका, सिर्फ निश्चय शुद्ध चेतना बस की वो नहीं है, दोनों की रखा है, पर्याय की श्रद्धा। अरे आपने और अच्छा नहीं, बहुत अच्छे से उत्तर नहीं दिया, मैंने बता दिया था इसको। और कौन बताना चाह रहा है? वो क्षयपशम ज्ञान के आधार पर बोल रहा है, वो उसे निश्चय नहीं है, निश्चय निर्णय नहीं किया, निश्चय नहीं किया उसने, क्षयपशम ज्ञान के आधार पर बोल रहा है वो। ठीक बात, तुम्हारा भी वही उत्तर है, इनका भी वही उत्तर है। और बताओ भाई कौन बताएगा? मैं अभी इस वाक्य को बोल चुका हूँ, गुस्सा नहीं करूंगा, चिंता मत करना। हाँ बताओ भैया, उसको शुद्धात्मा अनुभूति नहीं है, पर्याय की दृष्टि मानता है। क्या बात, क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वो शास्त्रों के आधार पे ये सब चर्चाएं तो कर रहा है, मगर उसको शुद्धात्मानुभूति से वो रहित है, और पर्याय की दृष्टि उसकी लबालब भरी है।
1 इंच भी पर्याय दृष्टि नहीं टूटी उसकी, 1 इंच भी पर्याय की मानता नहीं टूटी उसकी। जब उसकी 1 इंच भी पर्याय की मानता नहीं टूटी तो वो कैसे त्रिकाली को पक्ष कर सकता, कैसे त्रिकाली के पक्ष में आ सकता, कैसे त्रिकाली को बहुमान और समर्थन कर सकता, कैसे त्रिकाली मात्र भगवान आत्मा को श्रद्धा दे सकता है। नहीं आई समझ? बोलो बोलो बोलो। जैसे विभीषण रामचंद्र जी के शरण में चले गए थे, रामचंद्र जी के शरण में हो गए थे, तो रावण कहने लगे तू विभीषण से कि तू राम का पक्ष कर रहा है, तुझे राम का पक्ष है। कौन बोले? रावण। कौन से बोले? विभीषण से। तो विभीषण बोले नहीं भैया, मुझे राम का पक्ष नहीं, मुझे सत्य का पक्ष है, और सत्य ही जयवंत है, सत्य ही श्रेष्ठ है, इसलिए मुझे सत्य का पक्ष है, और सत्य रामचंद्र जी के साथ है, या रामचंद्र जी सत्य के साथ, इसलिए मुझको उसका पक्ष है। अब आप बताओ, अगर तो रामचंद्र जी का पक्ष कहो या रामचंद्र जी के साथ विभीषण चले गए सगे भाई को छोड़ करके, तो किस कारण से? सत्य का पक्ष होने के कारण से, सत्य की भक्ति होने के कारण से, सत्य का बहुमान होने का। अब रावण को 1 इंच करके देखो राम की तरफ, नहीं हो पाएंगे। ऐसे ही वो जीव जिसने भले ही सब ज्ञान इकट्ठा कर लिया, जिसने भले ही ये जान लिया कि आत्मा स्वरूप से, आत्मा स्वभाव अपेक्षा ऐसा है और आत्मा पर्याय अपेक्षा ऐसा है, ऐसा भयंकर शास्त्र ज्ञान इकट्ठा कर लिया, उस जीव को त्रिकाली का इंच मात्र भी श्रद्धा नहीं होता, इंच मात्र भी जानकारी होने का। क्यों नहीं होता ये बताना था आपको, क्योंकि पर्याय दृष्टि पूर्ण रूप से बनी है, तो त्रिकाली दृष्टि 1 इंच भी कैसे बनेगी? पर्याय की मानता पूर्ण रूप से धरी है उसके अंदर में, तो ध्रुव शुद्धात्मा की मानता 1/2 इंच बराबर भी कैसे होगी उसे? इंच शब्द तो बोलना पड़ रहा मुझे, इंच में नहीं चलता वहां पर, जरा सी भी कैसे होगी उसको बताओ। इसलिए पर्याय दृष्टि, पर्याय मानता और स्वानुभूति का अभाव स्वभाव की और उसे मोड़ने में सहायक नहीं बनेगा, वो मोड़ नहीं पाएगा, बाधक बनेगा, मुड़ेगा ही नहीं वो, एक जरा सा भी बाल बराबर भी वो त्रिकाली भगवान आत्मा की शरण नहीं आएगा। तो इसलिए ऐसा जीव अंदर में भी और बाहर में भी ऐसा नहीं कह पाएगा कि मैं त्रिकाली ध्रुव शुद्धात्मा मात्र हूं, मात्र नहीं लगा सकता वो। हाँ, ये तो कह देगा शास्त्रों से पढ़ के यहाँ आत्मा में भगवान बनने की शक्ति, आत्मा स्वभाव से सिद्ध के समान, ऐसा तो कह देगा। पर बात मैं की चल रही, मैं की समझ में नहीं आ रही, हम क्या बोल रहे भाई? बात मैं की चल रही है। ऐसा तो कह देगा कि आत्मा सिद्ध के समान है, आत्मा में सिद्ध बनने की शक्ति है, मगर यहां बात ये चल रही है कि मैं त्रिकाली शुद्ध भगव चेतना मात्र, ये मैं पना नहीं लगा पाएगा, क्योंकि मैं मतलब ओनली फॉर मैं ओनली फॉर वीतराग शुद्ध चेतना, ओनली फॉर, ये नहीं हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। ये तो शब्दों में भी आना मुश्किल है भाई साहब उसको, ऐसा समझ में? अच्छा, ये किसको हो सकता है भाई साहब? जिसने ऐसे ध्रुव की चर्चा की, अनुमोदना। अब जो लवण समुद्र के जीव ने क्या करे हुई है, जब बताओ, क्या तो सहज स्वभाव के और क्या गुरु उपदेश कोई भाई, सहज स्वभाव से सम्यक दर्शन होता है, ये तो अपन ने ठीक है, मतलब गुरु की भी आवश्यकता नहीं होती, सहज हो जाता है, ये भी ठीक है। कहीं ना कहीं ऐसे जीव ने पूर्व की पर्याय में तो कहीं ना कोई अनुमोदना तो करी होगी नहीं। और ऐसा भी है भाई, जैसे जो गिंझाई के जीव निगोष से निकले सीधे और वे गिंझाई बने और भरत के स्वपुत्र होकर के मोक्ष चले गए, ऐसा भी हो सकता है। मगर एक पक्ष मत लेना कि सभी के साथ ऐसा होता हो, तो कभी अनुमोदना करी होगी शुद्ध देश में, भगवान आत्मा की अनुमोदना करी होगी, ज्ञानी जीवों की सत्संग की अनुमोदना करी होगी, ज्ञानी जीवों की वाणी सुनी होगी कहीं। इस कारण से कोई शिविर नहीं लगता लवण समुद्र में, न कोई स्वाध्याय का क्रम चलता सुबह दोपहर शाम, द्रव्यगुण पर्याय पढ़ाने वाले कोई विद्वान ही नहीं है वहां पर, एक भी शास्त्री नहीं पहुंचता वहां पर, मगर फिर भी स्वानुभव गंगा बहती वहां।
और पंचम गुण स्थान की गंगा बहती है। अपने आप के शर्म नहीं लग रही? हम तो हमारे भाई जा रहा 2-2 3-3 टेंशन के मारों के बाद भी वही हाल हमारे। पंचम गुण स्थान की वीतरागता भाई साहब, पंचम गुण स्थान की वीतरागता कम समझ रहे हो? ये सब कैसे हुआ भैया? भैया बताने सर कैसे हुआ भैया? पूछो रे, अब हम जान पा रहे हैं रे कैसे ये भैया सब त्रिकाली की रुचि के बल पे। जय हो जय हो जय हो। दो मंत्र त्रिकाल बोले, स्वभाव की जय। बीच में नहीं बोलना। क्या ये सब कैसे हुआ? त्रिकाली स्वभाव की रुचि के बल पे हुआ, त्रिकाली स्वभाव की अनुमोदना के बल पे हुआ, त्रिकाली स्वभाव की लगन के बल पे हुआ। कैसे लगी भैया ये लगन उनको? अरे कभी किसी ज्ञानी भगवान के मुख से सुनी होगी भगवान आत्मा की महिमा, ये भी हो सकता है। कभी किसी ज्ञानी जीव के निमित्त से शुद्ध चेतना की महिमा सुनी होगी, शुद्धात्म तत्व का बहुमान सुना होगा, तो उसकी अनुमोदना भी करी होगी। और अनुमोदना करके सहज ही स्वानुभूति सहित ध्रुव भगवान आत्मा की इतनी प्रगाढ़ लगन लगी, इसी प्रतीति झलक रही स्वभाव की, प्रतीति बोध हो रहा स्वभाव, ज्ञान दर्शन में अपने ध्रुव भगवान आत्मा का बोध हो रहा है। हाँ देखो ये त्रियंश पर्याय कैसी। जय हो जय हो जय हो। इतना पुरुषार्थ हो सकता है भाई साहब? समझ आ रही नहीं आ रही? लगन की बात है, महिमा की बात, इसलिए सब विकल्प छोड़ो आप, सारे विकल्पों को तिलांजलि दो आप, और बस। और जो पर्याय में संस्कारों में मान्यता पड़ी है वह दिखवे वाली नहीं है, समझ में आवे वाली है। बाकी भी विकल्प छोड़ो आप। फिर क्या करें? स्वभाव की पुष्टि करो, शुद्ध चेतना की पुष्टि करो, शुद्ध चेतना की भावना करो, शुद्ध चेतना की अनुमोदना। मैं तो शुद्धात्मा हूं, और एक ठान लो कि स्वभाव के पक्ष में चलना है, स्वभाव की मानता करनी है, स्वभाव की अनुमोदना करनी है, स्वभाव की श्रद्धा करनी है। अब इस बीच में किसी को विकल्प आ रहा होगा, ये एकांत पक्ष हो जाएगा, तो उन जिनको ये विकल्प आ रहा होगा या आगे चल के आएगा, तो वो जब भी मेरे रहने नहीं रहने के बाद अगर ये प्रवचन सुनेंगे तो उनसे मेरा निवेदन आज की तारीख 8 तारीख महीना छठवां महीना 8 तारीख 2023, छठवां महीना 8 तारीख 2023 की जो भव्य जी देशना सुनेंगे यूट्यूब के माध्यम से मेरे नहीं रहने के बाद, और उनको ये प्रश्न आएगा कि ये एकांत हो रहा है, ये एकांतवाद का पोषण हो रहा है, तो उनसे मैं ये निवेदन करूंगा कि आप 8 तारीख से पीछे जाइए, 7 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 4 तारीख, 2 तारीख, 1 तारीख, इन तारीखों में भी जाइए। आपको पूरा स्वरूप स्पष्ट कर चुका हूं उसमें, ये एकांत का दोष किसे और ये किसे नहीं है, एकांतवादी कौन है और कौन नहीं है, सब पूरा स्पष्ट कर, स्वच्छंदी कौन है और कौन नहीं है, उसमें स्पष्ट हो जाएगा। और मुझे विश्वास है भाई साहब, मैं सही बताऊंगा आपसे, ये मालूम क्यों मुझे लगता है ऐसा, मेरे जाने के बाद यूट्यूब के माध्यम से बहुत लोग इस देशना को सुनेंगे, ऐसा लगता है मुझे, अंतर से ऐसी प्रेरणा टाइप की मिलती है, समझेंगे शायद, मगर उस समय हम नहीं रहेंगे, और हम भी ज्यादा समय नहीं रहेंगे, ये भी हम आपसे बता दे रहे हैं। बहुत लंबी आयु लेके नहीं आए हम शरीर की, शरीर छोड़ के जाएंगे हम तो भगवान आत्मा, हमारा मरण थोड़ी होगा, शरीर का मरण होगा। इसलिए तुम सब इस बात को गांठ बांध लेना, ये बात मैं गादी से निकल रही मेरे मुख से, मैं मतलब, और जो चीज गादी से निकलती वो फेल नहीं होती, ठीक है? क्या स्वभाव, तो जो पर्यायों को मानता से पकड़े हैं, पर्यायों को मानता से जकड़े हुए संस्कारों को, धाराओं को, कर्म प्रकृतियों को, बस उस साकल को तोड़ना हम, कि पर्याय अपने आप फ्री हो जाएंगे। मालूम असल में क्या है, अपनी मानता में पर्याय धारा के पकड़े हैं ना, तो फ्री होकर नहीं चल रही, और जब तक भी फ्री होकर नहीं चल रही ना, तब तक हम उसको क्रमबद्ध है, निश्चित है और अटल है, ऐसा निश्चय करने में कमजोर है, क्योंकि वो चीज फ्री होकर चले तब हम उसको क्रमबद्ध कह पाए। क्रमबद्ध यानी क्रम से निकल रही है, पकड़े हुए ना, हमारी मानता शक्ति पकड़ी हुई है, हमारी श्रद्धा नाम की शक्ति पकड़ी हुई है उन पर्याय धारा, चलने वाली धाराओं, और वो पकड़ने के कारण से वो बिल्कुल ऐसे फ्री होकर नहीं जा रही, स्वतंत्र बिल्कुल फ्री, ऑटोमेटिक निकल रही, ऑटोमेटिक आ रही है, ऑटोमेटिक जा रही है, ऑटोमेटिक आ रही है, ऑटोमेटिक जा रही है, ऐसा प्रतीत नहीं हो पा रहा हम।
हो जबकि क्रमबद्ध है, हो तो सब अपने समय की योग्यता से आ रही है और अपनी समय की योग्यता से ही वे पर्याय जा रही हैं, पर मानता उन्होंने पकड़े। मानता ने पकड़ी हुई होने के कारण से वे बिल्कुल लग ही नहीं रही है। मतलब जजीब की दशा कैसी, बोलो बताए, बोलो। जजीब की दशा ऐसी है जैसे चक्की, चक्की देखिए, आटा की चक्की, साइकिल देखिए, आटा की चक्की, साइकिल। तो जो मान लो जैसे